हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम का शीर्षक है डस्ट ऑफ स्नो। यह हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बर्फ़ के छोटे छोटे कण। इस पोएम के पोएट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963 में। यानी इनका जो जीवन काल था वो करीब करीब हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसी समय का है। वॉज एन अमेरिकन पोएट। वैसे तो ये अमेरिका के पोएट कहलाते हैं। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन अमेरिका। इनका जो काम था वो शुरू में इंग्लैंड में छापा गया था, बाद में अमेरिका में। नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, ये ज़्यादातर दो चीज़ों के लिए अधिक जाने जाते हैं। पहला, ये ग्रामीण जीवन को अपने शब्दों में इस तरह से लिखते थे, ऐसा लगता था जैसे वो तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ गया हो। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोक्वल स्पीच। और दूसरा क्या था, उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी किस चीज़ पे? अमेरिका में आम जीवन में बोली जाने वाली भाषा पे। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये जो फ्रॉस्ट थे वो ज़्यादातर अपने विषय वस्तु कहाँ से लेते थे? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में जो ग्रामीण जीवन था वहाँ से वो अपने विषय वस्तु को चूज़ करते थे, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से अपने विषय वस्तु को लेते थे और उसका यूज़ करते थे टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स थीम्स। किस चीज़ के लिए? जो जटिल विषय वस्तु होती थी उसको समझने और समझाने के लिए उसका यूज़ करते थे। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को दो सिचुएशन दूंगा और आप लोगों को गौर करना है कि किस तरह से आप के सोचने का तरीका बदल जाता है। दोनों सिचुएशन में किस तरह से आप सोचते हैं। पहला सिचुएशन है, सुबह से आपका मूड ख़राब है, आप दुखी हैं, अचानक आप इस पेड़ के नीचे से जाते हैं और आपके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरता है। कैसा महसूस होगा? थोड़ी सी खुशी मिलेगी, आपका मूड चेंज होगा। दूसरा सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा जब मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो पेड़ है वो एक जहरीला है और इसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। अब आप कैसे सोचेंगे? जैसे ही आप इसके नीचे से जाएंगे और आपके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरेगा तो आप बोलेंगे वैसे ही सुबह से मेरा मूड ख़राब है, ऊपर से इस क्रो ने मेरे ऊपर ये बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरा दिया। यानी आप क्या देख रहे हैं? पहले सिचुएशन में आप खुश हो जाते हैं, दूसरे सिचुएशन में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ को देख रहे हैं। यानी हमारे समाज में ये क्रो जो है वो नेगेटिव सिंबल बन गया है। इसी चीज़ को लेके इस कविता को लिखा गया है। जैसा कि मैंने कहा, क्रो और हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? एक सफ़ेद पुष्प का विषैला पौधा है, यानी सफ़ेद फूल वाला एक विशाल जहरीला पेड़ है। और क्रो, इसको भी हमारे समाज में नेगेटिव सिंबल के रूप से लिया जाता है। समटाइम्स आवर फाउल मूड्स कैन नैरो दी वंडरफुल वर्ल्ड। कभी कभी हमारा जो मूड ऑफ होता है तो हम इस सुंदर संसार को भी नेगेटिव रूप से देखने लगते हैं। Until it seems like our problems are the only things worth focusing on, जबकि हमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना ध्यान लगाना चाहिए। आगे इस पोएम में, इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट shows us what we need to shake a bad mood। इस पोएम में हम देखेंगे
कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से हमें ये समझाते हैं कि हमें अपने मूड को कैसे ठीक करना चाहिए। और क्या कहते हैं, द पिक्चर फ्रॉस्ट हैज़ पेंटेड रियली गिव्स अस ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। इस कविता में एक सीन को इस तरह से लिखा गया है, ऐसा लगता है जैसे कि ये इंफॉर्मेशन का खजाना हो, यानी नॉलेज का खजाना हो। विथ नथिंग एक्स्ट्रा टू डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द पॉइंट। और इसमें फालतू की कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिससे कि हमारा जो ध्यान है वो मेन बिंदु से हटे। देयर ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग इन अ क्रमी मूड अबाउट समथिंग। इस कविता में ये जो फोस्ट हैं उनका मूड किसी कारण से ख़राब है और वॉकिंग कर रहे हैं। When he is dusted with snow and he looks up, और जैसे ही उनके ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरता है तो वो ऊपर देखते हैं। एंड फाइंड्स आउट ही इज़ नॉट alone, और तब उनको महसूस होता है कि वो फालतू में ऐसे अपना दिमाग ख़राब किया हुआ है और उनका मूड थोड़ा सा चेंज होता है। ये एक समरी है और एक इंट्रोडक्शन दिया है अभी तक मैंने आपको। कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें। थैंक यू।